माय डियर फ्रेंड्स, इंडियन मीडिया में एक ड्रामा चल रहा है। उस ड्रामे को आप एक मैच कह सकते हैं। उस मैच में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मैच खेल रहे हैं और सब लोगों को अपना फ़ायदा करना है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सब अपना एजेंडा चला रही हैं, उसमें बीजेपी, शिवसेना ये ज़्यादा हाईलाइटेड है। इसके अलावा सारे न्यूज़ चैनल्स हैं और कुछ न्यूज़ चैनल्स गोदी मीडिया है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की गोद में बैठ कर के काम करते हैं, उनको अपना मास्टर मानते हैं, उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। और महाराष्ट्र में शिवसेना है, बीजेपी है और पूरे देश का मीडिया मिलकर के इस मामले को इतना हाईलाइट कर रहा है, इतना कि होना नहीं चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ, उसके लिए जस्टिस के लिए जो होना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करती और वो मामला उसका कोर्ट में ट्रायल चलता, उससे एक रिजल्ट निकलता, उससे पता चलता कि एक्चुअलिटी क्या है, व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड दिस केस, उससे ये पता चलता। लेकिन हुआ क्या, सुशांत सिंह राजपूत के केस को पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने लिए एक एजेंडा बनाया बिहार में चुनाव जीतने के लिए। बीजेपी अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर के, अपने अलायंस के साथ मिलकर के एक एजेंडा चला रही है जिसमें वो बिहार का इलेक्शन जीतना चाहती है सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को हाईलाइट करके। यही एक वजह है कि काफ़ी टाइम से बीजेपी ने बिहार में एक कैंपेन चलाया हुआ है जिसमें कि पोस्टर्स, फेस मास्क पे सुशांत सिंह राजपूत का फोटो लगी होती है, उस पर लिखा हुआ होता है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। जबकि रियलिटी ये है कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को इससे दूर रहना चाहिए था। पुलिस सिस्टम या इन्वेस्टिगेशन सिस्टम अपना काम करता और उसका कोर्ट में ट्रायल चलता और सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को जस्टिस मिलता। लेकिन हुआ क्या, जितना भी बॉलीवुड है, बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग कनेक्शन, ये सब कनेक्शंस मिले हुए हैं और ये सब मिलकर के एक अभियान चला रहे हैं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, जिससे कि आने वाली मूवीज़ में इनको फ़ायदा मिले। बॉलीवुड के बहुत सारे डायरेक्टर्स, एक्टर्स इस मामले में पूरा इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे प्लेयर इस मिलकर के इस मैच को खेल रहे हैं। जबकि हमारे देश की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस गरीबी पे ना हो करके अपने चुनाव जीतने पे है। इस तरह की स्कीम्स, इस तरह के कैंपेन्स वो चलाते हैं जिससे कि उन्हें इलेक्शन में अटेंशन मिले। कंगना रनावत अटेंशन पाने के लिए गलत स्टेटमेंट जारी करती है, बिना किसी रियलिटी फैक्ट्स एंड फिगर्स के कंगना रनावत के स्टेटमेंट्स होते हैं। अभी तक उनके स्टेटमेंट से यही लगता है। बीजेपी अपना एक अभियान चला रही है, अपना कैंपेन चला रही है चुनाव जीतने के लिए। शिवसेना अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, अपने आप को चुनाव में मजबूत रखने के लिए अपने एजेंडे को चलाती है। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि मुंबई बीएमसी ने कंगना रनावत के ऑफिस को तोड़ा, जो कि एक इल्लीगल था। इल्लीगल, हाँ, आप टाइमिंग पे उसकी ऐसा करने की टाइमिंग पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि कंगना रनावत का ऑफिस इल्लीगल था। जो इल्लीगल हिस्सा था वही बीएमसी ने तोड़ा। इसके बाद बहुत सारे देश के मीडिया ने डेमोक्रेसी खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, इस तरह के मामले को हाईलाइट किया। जबकि होना क्या चाहिए था कि सुशांत सिंह राजपूत के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम करती, कंगना रनावत को इसमें कोई एक्शन नहीं लेना था, मीडिया को इसमें कुछ एक्शन नहीं लेना था, ना ही ये मीडिया का काम था। मीडिया थोड़े ही फैसला करता है कि किसको क्या इंसाफ मिलना है, नहीं मिलना है, ये सब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और कोर्ट फैसला करता है। कंगना रनावत ने आने वाली मूवी के लिए अटेंशन पाने के लिए इस केस में अपने आप को इन्वॉल्व किया। बीएमसी ने शिवसेना के इशारे पे अपने आप को इसमें इन्वॉल्व किया और शिवसेना बहुत सारे अपने डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए, जिससे कि उनका इस केस में कोई नाम ना हो, और अपनी सरकार को मजबूत दिखाने के लिए, अपने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत दिखाने के लिए इस केस को दबाने की कोशिश की और अपने आप को पावरफुल दिखाया। और बीजेपी ने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे, उसको बिहार में एक मजबूत मुद्दा मिल सके, जिसके बेस पे वो लोगों से वोट मिल सके, लोगों से वोट मांग सके। अब मेरा ओपिनियन ये है कि हमारे देश में जो मीडिया सिस्टम है उस पर कंट्रोल करना चाहिए, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने चाहिए, उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मीडिया ने पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर, पूरा मीडिया बिक चुका है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अगर देश के लोगों को चाहिए तो वो अपने काम के मुद्दों को उठाए, काम के मुद्दों को सुने, इनकी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश ना करे। जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो सब अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम चैनल्स हैं जो रियलिटी बयान करते हैं, और मीडिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना मुद्दा चलाती हैं, अपने कैंपेन को हाईलाइट करती हैं चुनाव जीतने के लिए। मीडिया पूरी तरीके से बिक चुका है पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथों में।
देश के लोगों को समझने और सीखने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ पे आप आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते, आपको सोचने समझने के बाद ही किसी चीज़ पे विश्वास करना चाहिए। ये न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ एंकर्स क्या कहते हैं, उनकी हर एक बात पे आपको यकीन नहीं करना चाहिए। आप इन न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी मत बढ़ाइए, आप जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडा होती है उसका मोहरा मत बनिए। देश के लोगों को सोचने और समझने की ज़रूरत है। देश के लोगों को अच्छे मुद्दे, अच्छी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, अपने काम पे फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि देश में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने फ़ायदे के काम करती हैं, अपने बेनिफिट्स, अपने फेवर्स का काम करती हैं, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ायदा होता है, वही वो एक्शन लेती हैं, वही वो अभियान चलाती हैं। देश के लोग उसका मोहरा बनते हैं और देश के लोग उसमें साथ खड़े हो जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाती है, दंगा करवाती है, झगड़े करवाती है, एक दूसरे को परेशान करती है, उस चीज़ से उनको वोट मिलते हैं। देश के लोग अगर इस बात को समझ जाएं तो इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज ना तो पावर में रहेगी और कानून व्यवस्था भी सुधर जाएगी। हमारे देश की हालत, इकोनॉमिक कंडीशन कितनी खराब हो चुकी है आप देख सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले जीडीपी का क्वार्टरली रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट आया, हमारे देश की जीडीपी डबल डिजिट माइनस में चली गई, -23.9%, जो कि इतना खराब रिजल्ट कभी नहीं रहा। कोरोना के केसेस 80,000 90,000 पर डे रहते हैं। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम, कानून, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम खत्म हो चुका है। सरकार उस पर काम करने के बजाय अपने इलेक्शन जीतने पे फोकस करती है। देश के लोगों को इस बात को जितना जल्दी समझ ले, इस बात को जितना जल्दी समझ जाएं, उतना देश का फायदा है। देश तरक्की करेगा, देश डेवलप होगा, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्रीज में चेंज होगा।